सभी भाइयों को नमस्कार। अब मेरे हिसाब से पिछले 2 दिन से सबको अच्छी नींद आ रही होगी और सब कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया अच्छा, मतलब आसपास अच्छा फील हो रहा होगा। अभी एक एक दिन एक एक सेकंड काटना भारी हो रहा था, लेकिन अब जो 8 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि अगले 27 को हम लोग की जेटी से शुरू हो जाएगी। अब ये दिन भी कम पड़ जाएंगे अपने घर के काम निपटाने में, अपने आपसी छोटे मोटे काम निपटाने में। ये दिन भी अब कम पड़ जाएंगे, यानी कि देखा जाए ऑल इज वेल। खैर छोड़िए, बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बात बताऊं कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि अभी अपने कुछ भाई रह गए हैं। सबसे पहले तो अपने पीएससी के कुछ भाई रह गए हैं, और दूसरे नंबर पर जिनके वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया था, जिनकी फाइलें लंबित रह गई थी, वो कुछ रह गए हैं। और तीसरे नंबर पर जिन पे मुकदमे लदे हुए थे, वो लोग कुछ रह गए हैं। तो अपनी खुशियाँ अपने तक ही रखें, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो कि किसी अगले आदमी को बुरा लगे। ये वाली बात हम आप लोगों से इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग हर उस दौर से गुजरे हैं, तो हम दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। तो चलो, अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अपने बुरे वक्त को कभी मत भूलना, कभी सामने वाले को इंसल्ट फील मत कराना। बस कहने का मतलब यही है। आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा है, राजी खुशी अपना सामान उठाओ, जो भी छोटे मोटे घर के पेंडिंग काम है खत्म करो, और मंडे को अपने लोगों की सबकी जेटीसी शुरू हो जाएगी। यानी कि मंडे की सुबह सब लोग अपना पीटी ग्राउंड पर दिखाई देंगे। जलेबी सब लोगों को पता चल गया अपनी अपनी। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती में ये है कि सब लोग आपस में जान पहचान वाले हैं, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसा होता था ना, पहले कोई भर्ती हुई तो अचानक भाई, माना कि मथुरा के लड़के को जाना पड़ रहा है श्रावस्ती, या वहाँ जाना पड़ रहा है बाराबंकी, या और आगे जाना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है वहाँ कोई जान पहचान का ना हो। कम से कम 15-20 लोग तो अपने ग्रुप के या फिर आसपास के सब लोग जान पहचान के होंगे। यानी कि यूपी की कोई सी भी जगह, चाहे सहारनपुर हो, चाहे उधर का गाजियाबाद हो, चाहे इधर ललितपुर, बांदा, हमीरपुर हो, चाहे ये अपना गोरखपुर, बलिया, कुछ भी हो, हर जगह पे अपने लोग जानने पहचानने वाले हैं। तो कहीं भी अजीब सा नहीं लगेगा, सब जगह पे अपनापन लगेगा। ये भी एक अच्छी बात है कि आमद में किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो सही है, कुछ दिन बचे अपनी राजी खुशी से काटिए। हम लोगों ने जो अपने ग्रुप बनाए थे, टीम सौरभ यादव मिशन जेटीसी, वो भी अपना कार्य भी पूरा हो गया। तो सभी ग्रुपों से लेफ्ट लेने का या फिर ख़त्म करने का भी समय आ गया है। तो बस लास्ट ऑडियो में बस यही सब बताना चाहेंगे कि 16/7/15 और 16/7/15 से 16/7/2020 यहाँ तक आते आते हम लोगों को पूरे 5 साल लग गए। 5 साल बाद आज चैन की सांस आप लोगों ने ली होगी, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपसे कई ज़्यादा गुना परेशान मैं था। इतने 4-5 सालों में पहली बार इन 2 दिन में मैं सोया हूँगा चैन से, वरना चैन से तो सोना भूल ही जाओ। मतलब मोबाइल तो खैर कितने सालों से साइलेंट पड़ा हुआ है, तभी तो किसी कॉल नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कॉल आती रहते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चलो किसी एक आदमी को बहुत 30-40 लोग अपने खास हुए, एक आदमी को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, अगले फिर किसी खास आदमी का बात आया। कभी कभार हिम्मत नहीं पड़ती थी कि दोबारा किसी को ये वाली बात समझाने की। तो कई लोग तो बुरा भी मान जाते थे इस बात का। हमारे पीठ पीछे गालियाँ भी हमें बहुत देते थे, हमको सब पता रहता था कि कौन बुरा मान रहा है, कौन गालियाँ दे रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, सब चीज़ हम लोग को पीछे से दिखाई देते थे। लेकिन चलो, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ये बहुत अच्छा रहा। और किस्मत का खेल देखो, रिजल्ट भी 16/7/20 को ही आया, और 16/7/15 की रात को भी हम लोग नहीं सोए थे, और 16/7/20 की रात को भी हम लोग नहीं सोए, लेकिन इस बार खुशी के मारे नहीं सोए। देखो, ये इन 4 या 5 सालों की अगर बात करें ना, तो संघर्ष बहुत रहे यार, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। ग्रुप के लोगों को क्या है कि भाई सौरभ भाई न्यूज़ दो। अगर न्यूज़ नहीं दी तो माँ बहन एक करना चालू कर देंगे, गालियाँ देना चालू कर देंगे, क्योंकि 95 तो नहीं, लेकिन 5 से 10% लड़के ऐसे थे, वो बिकट के चलो गाली तो नहीं देंगे, थे आरामी। बस उनका काम यही था, दूसरे ग्रुपों में सौरभ की बुराई करना, दूसरे ग्रुपों में सौरभ का टांग खिंचाई करना, या दूसरे ग्रुप में सौरभ की ऐसी तैसी करना। क्यों? इससे क्या मिल रहा था भाई? सौरभ अगर लड़ रहा था, कहीं कुछ जा रहा था, कुछ काम कर रहा था, कर तो सबके भले के लिए रहा था। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, बस एक छोटी सी बात कहूँगा। आप भी लोग भी कहोगे सौरभ भाई बार बार आप एक ही बात याद दिलाते हैं, लेकिन ये लास्ट ऑडियो है, इसलिए थोड़ा विस्तार से बता। हाँ, ये ऑडियो लंबी भी हो सकती है, इसे सुनने वाले भाई सुनना, और ना सुनने वाले मत सुनना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार, एक है झोपड़ी का, क्या नाम है उसका, उमर खान, हाँ, जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि यार सौरभ ने क्या कर दिया, हम तो अपना ऑर्डर खुद करा लेते सुप्रीम कोर्ट से, हम लोगों को नौकरी मिल जाती। अब ऐसे चूतियों को कौन सी भाषा में गाली दें, उर्दू में दें कि हिंदी में दें कि संस्कृत में दें, या कोई नई गाली का आविष्कार इन लोगों के लिए किया जाए, कौन सी भाषा में गाली दें? भाई 10 जून के बाद जो कंडीशन थी ना लड़कों की, मैं एक आपको छोटी सी वाक्य बताऊं। एक लड़के ने हमें फ़ोन किया, तो नाम नहीं बताएंगे किसी का, शायद आप लोगों में से कई लोग जानते भी हों।
10 जून के बाद उसकी मेंटली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो खुद बता रहा था मेरे को कॉल करके कि सौरभ भाई 19 तारीख को मैं आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने सुसाइड नोट भी लिख लिया था, और सुसाइड नोट लिखने के बाद मतलब पूरा उसने प्लान बना लिया था। तब तक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑडियो आई है कि 2312 सीटें हम लोगों को दोबारा मिल जाएंगी। जो सीटें गवर्नमेंट ने किसी तरीके से ख़त्म कर दी या फिर लड़कियों को दे दी, वो सीटें हमें दोबारा मिल जाएंगी। तो वो कह रहा था कि मैंने बस आपकी ऑडियो सुन के वहाँ से मैंने अपने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा चलो 3-4 दिन बाद मरेंगे, और 3-4 दिन में तो हम लोग जीत गए। 23-24 को हियरिंग लगी, हम लोग 24 को जीत गए। तो मतलब वहाँ से एक यू टर्न था हम सबकी लाइफ के लिए। आपको कहानियाँ पता हैं, आपको जितने भी लोग हैं अपने 32-95 में, सिर्फ अपने कमेटी मेंबर्स को छोड़ के अपने बैठने परिवार के लोगों को जो कहानियाँ सुनी गई या पढ़ी गई या समझी गई या बताई गई आप लोगों को, वो 18-19 जुलाई के बाद की कहानियाँ पता हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि 16/7/15 से लेकर 18 जुलाई 2019 तक हम लोग वहाँ पहुँचे कैसे। आप लोगों से हमारा लोगों का मुलाकात हुई, आप लोगों से हमारा आमना सामना हुआ, या आप लोग हम लोगों को जाने वो 18 जुलाई के बाद जाने। लेकिन उससे वहाँ तक पहुँचने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी है, लेकिन वो सब नहीं बताएंगे, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष लगे, आपको बता नहीं सकता। ज़िंदगी के 3 साल हम लोगों ने उसमें लगा दिए, और हम लोगों ने सिर्फ इसलिए लगा दी क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता थी कि यहाँ से हमारी नौकरी कंफर्म है और हम लोगों का 100% श्योर होना ही होना है। इतना कॉन्फिडेंट हम लोगों को था। कई सारे कारण हैं जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो कुछ चूतिया टाइप नेता होते हैं ना, नेता क्या कहें यार उनको, आप ही लोगों ने एक नेता बना रखा था जो ऑडियो डाल के अपने आप को डबल एजी समझते थे कि वाइटनर वालों का नहीं होगा। एक और चमन चूतिया था कि वाइटनर वालों को हम अपने जूतों के नीचे रखेंगे। तो मतलब ऐसे चमन चूतिए थे, वो लोगों को बता देते थे कि वाइटनर वालों का नहीं होगा। लेकिन इस केस की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताऊं क्या है, आज जो हम लोगों को, आप लोगों को सबको नौकरी मिली है ना, वो सिर्फ वाइटनर की ही देन है। ना 4429 बाहर होते, ना एडिशनल सीटों पर जाते। शुरुआत से बता रहा हूँ मैं, 16/7/15 से बता रहा हूँ ना। मेरिट 308 आ थी, मेरिट 310 311 ही जाती। हम लोग फायरमैन के लिए लड़ रहे होते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नोट ज्वाइनिंग के लिए, या हो सकता हम लोग ये केस ही ना लड़ रहे होते। तो वहाँ से वाइटनर अलग हुआ, इसलिए सीट नीचे गिरी। ये नोशनल की यही एक सच्चाई थी, जिसको कभी किसी दिन JTC RTC होगी, आप लोगों से मिलना होगा तब मिल के बताएंगे। वही एक वाइटनर की सच्चाई थी कि एक वाइटनर बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट में 4500 सीटें कम नहीं होती, और फिर बाद में ये सीटें और इतनी सारी लगभग 5000 से ऊपर सीटें जो हैं साइड में कर दी गई, जिस चक्कर में इतनी सारी सीटें खाली निकल के आ गई। फिर कुछ चमनचूती और पैदा हो गए इसमें कि अरे यार 2312 तो हमारे बाप की थी, हमारे बाप छोड़ गए थे ज़मीन बेच के, तो वाइटनर वालों ने तो हमें कब्जा कर लिया। इन लोगों को तो मन करता है एक जूता लो, उसमें पहले गोबर भरो, फिर उसको भिंगाओ, इतना मारो सालों के मुँह पे गोबर छप जाए। अबे चमनचूतियों, वाइटनर के लड़के 156 थे, उसमें से चलो 32 लड़कियाँ तो सेलेक्ट भी नहीं हुई। 120 के आसपास लड़के सिविल PSC फायरमैन सब में अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। जितने लड़के सेलेक्ट नहीं हुए ना, उससे ज़्यादा अभी भी हम लोग वेटिंग की सीटें छोड़ चुके हैं। 1895 में से 1422 तो सिविल के सेलेक्ट हुए, लगभग देखा जाए 600-700 सीटें से ऊपर अब सीटें अभी भी वेटिंग लिस्ट में छूट चुकी हैं।